तो जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें क्या होता है कि 126 हड्डी रहता है, मतलब कि 126 हड्डी बोन रहता है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सबसे पहले एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। मैं आपको इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको एक बार में ही याद रह जाएगा। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमारा हाथ पैर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाथ में कितने बोन रहता है। तो एक हाथ में 30 बोन रहता है, तो दोनों हाथ मिला देने से 60 बोन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो 60 बोन ऐसे ही याद रह जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा ऊपर में है हाथ में, उसको कहा जाता है ह्यूमेरस। उसके बाद जो बोन आता है, उसके बाद 2 बोन आता है रेडियस ऑनला, जो हमारा बड़ी बोन के उस तरफ रहता है, बड़ी उंगली के तरफ रहता है, उसको कहा जाता है रेडियस। और जो छोटी उंगली के तरफ रहता है उसको कहा जाता है ऑनला। तो उसके बाद आता है 8 बोन। यहाँ पे एक फ्यूज बोन रहता है, 8 बोन रहता है इस जगह पे, तो इसको कहा जाता है कार्पल बोन कहा जाता है। इसमें 8 बोन रहता है, 8 बोन फ्यूज होके रहता है। उसके बाद आता है मेटाकार्पल, जो है कि हमारा हाथ आता है, दोनों हाथ से पहले जो पैर जाता है, जैसे कि देख जो एक्सियल होता है उसमें हमारा मेटाकार्पल, कमर, बाद सबसे लास्ट में आता है फाइलेंजेस, वो सब जाता है। जैसे कि फाइलेंजेस में फोटो में आप 14 बोन रहता है। जैसे कि ये 4 उंगली में 3-3 हुआ तो 12 हुआ, और जो ये बड़ी वाला उंगली रहता है उसमें 2 बोन रहता है, तो टोटल मिला के 15 होना चाहिए। तो ये लास्ट वाला उंगली में 2 बोन है, उसकी वजह से 14 होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फाइलेंजेस हो गया 14, उसके बाद हो गया मेटाकार्पल 5, उसके बाद कार्पल 8, उसके बाद रेडियस ऑनला, उसके बाद ह्यूमेरस। तो आपको अभी याद हो गया। तो फ्रेंड्स, यह बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो एक हाथ में 30 हुआ तो दूसरे हाथ में 30, 30 30 60 हो गया। मैं आपको ये और एक बार बता देता हूँ, ह्यूमेरस, रेडियस ऑनला, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस। तो फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को पुश करके 2-3 बार मन में याद करें, ह्यूमेरस, रेडियस ऑनला, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस। ह्यूमेरस 1, रेडियस ऑनला 2 3, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फाइलेंजेस 14। हो गया 30 बोन। दोनों हाथ को मिला देने से हो जाएगा 30 बोन, तो 60 बोन। 60 बोन आपको वैसे ही याद हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैर के बारे में। इसमें भी 30 बोन रहता है एक एक पैर में, तो दोनों पैर को मिला देने से 60 बोन होता है। तो गाइस, कितनी आसानी से आपने 60 बोन का नाम याद रख लिया। तो पैर में भी 60 बोन रहता है, दोनों मिल जाने से 120 बोन हो गया। तो इतना आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो पैर के बारे में बात कर लेते हैं। जो जांघ में रहता है उसको कहा जाता है फ्यूमर। उसके बाद रहता है पटेला, ये घुटने में रहता है। ये एक नया बोन है जो कि हमारे हाथ के जॉइंट में नहीं होता है। ये एक नया बोन हमारे पैर में जॉइंट हुआ, जिसको कहा जाता है पटेला। तो हमारे हाथ में ये नहीं रहता है, घुटने में रहता है। तो फ्यूमर की बात आता है पटेला, पटेले की बात आता है रेडियस, टिबिया, फिबुला। टिबिया जो हमारे बड़ी उंगली की तरफ है उसको कहा जाता है टिबिया, और जो छोटी उंगली की तरफ है उसको कहा जाता है फिबुला। और जैसे कि हमने हाथ में समझा था कार्पल और मेटाकार्पल, यहाँ पे टार्सल और मेटाटार्सल, लेकिन यहाँ पे टार्सल में एक बोन कम हो जाता है, जो एक बोन हमारे पटला में चला गया। टार्सल में 7 बोन रहता है, जैसे कि हमारे कार्पल में 8 बोन रहता था, यहाँ पे टार्सल में 7 बोन रहता है, एक बोन हमारे घुटने में चला गया है। तो टार्सल में 7 बोन, उसके बाद मेटाटार्सल में 5 बोन, उसके बाद फाइलेंजेस में 14 बोन। तो हाथ में जैसे होता है पूरा उसी तरह से ही पैर में भी होता है। सिर्फ जो हमारा टार्सल होता है वहाँ से एक बोन घुटने में आ जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे भी पैर में भी 30 बोन ही होता है। तो बात करेंगे और एक बार, फ्यूमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, मेटाटार्सल, फाइलेंजेस। तो फ्यूमर 1 हुआ, पटेला 2 हुआ, टिबिया फिबुला 3-4 हुआ, उसके बाद टार्सल हुआ 7, उसके बाद मेटाटार्सल 5, उसके बाद फाइलेंजेस उंगली में 14। तो
तो हमारे पैर में जैसे 14 रहता है यहाँ पे भी 14 ही रहता है। तो दोनों पैर को मिला देने से 30-30 60 हो गया। तो दोस्तों आपको समझ सकते हैं कितनी आसानी से आपने 120 बोन का नाम याद रख लिए हैं। तो एक बार रिपीट करेंगे, ह्यूमेरस, फ्यूमर, पाटेला, टिबिया, फिबुला, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, फालांजेस। तो एक बार हाथ और पैर दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। हाथ के बारे में बात करते हैं, ह्यूमेरस, रेडियस, ओनला, कार्पाल, मेटाकार्पल, फालांजेस। जो कार्पाल और मेटाकार्पल में डिफरेंस आता है वहाँ पे हम टार्सल और मेटाटार्सल बोलते हैं। तो बात करेंगे पैर के बारे में, फ्यूमर, पाटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फालांजेस। तो गाइस यह होता है 160 बोन। एक बार वीडियो को आप पुश करके 2-3 बार मन से याद कर लें, आपको याद रह जाएगा। तो 120 बोन का तो हो गया, और 6 बोन रहता है जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम रहता है उसमें, और 6 बोन रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे कमर में एक रहता है जिसको कहा जाता है पेल्विक्स। पेल्विक्स में 2 बोन रहता है, इस तरफ एक और उस तरफ एक, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं। तो 122 हो गया और 4 बोन रहा। तो हमारा यहाँ पे रहता है गर्दन के पास कलर बोन, इस तरफ एक उस तरफ एक, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं। तो 124 हो गया और 2 बोन रहा। तो हमारे पीछे रहता है गर्दन के नीचे स्कापुला। स्कापुला 2 बोन हो गया। तो ये हो गए 226 बोन, 126 बोन हो गया। तो हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। एक बार हम रिवीजन करेंगे, हाथ से स्टार्ट करेंगे, ह्यूमेरस, रेडियस, ओनला, कार्पाल, मेटाकार्पाल, फालांजेस। उसके बाद पैर के बारे में, फ्यूमर, पाटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फालांजेस। पेल्विक्स, पेल्विक्स में 2 बोन, उसके बाद स्कापुला में 2 बोन, उसके बाद क्लाविकिल में 2 बोन, 126 बोन हो गया। तो गैस अभी आपको एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम याद हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप 2-3 बार खुद से रिवीजन कर सकते हैं।